नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, आईटीआई फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम की तिथि की घोषणा कर दी गई है और जल्द ही एग्ज़ाम आयोजन होगा। इसी क्रम में आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न ऑनलाइन आधारित है, तो ऑनलाइन आधारित होने पर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रखे गए हैं। तो इसी में से अपने लिए हमारे द्वारा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को छांट के तैयार किया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बनती है। तो अपना पहला क्वेश्चन होगा कि निम्न में से किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर विद्युत आधारित आग पर प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे आपको पता है, अपने आग के प्रकार पड़े थे, ABCD 4 प्रकार की आग पड़ी थी। उनमें से जो अपनी थी विद्युत आधारित आग को बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें देखो, या अपना ऑप्शन है कि नहीं करना है। तो ठीक है विद्यार्थियों, पहला ऑप्शन है हेलेनो, फिर दूसरा है कार्बन टेट्रा, तीसरा है फोम और चौथा है आपका ड्राई पाउडर। तो दिए गए ऑप्शन में आपका जो सी ऑप्शन है फोम एक्सटिंग्विशर, उसका आप आग बुझाने के लिए नहीं करोगे विद्युत प्रकार की, यानी विद्युत आग को बुझाने के लिए फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग अग्निशमन का नहीं किया जाता। दूसरा क्वेश्चन अपना है कि पीड़ित व्यक्ति की अगर खून बहने की स्थिति है ज़्यादा, जैसे पीड़ित को अधिक खून बहने की स्थिति में क्या कदम उठाना जरूरी होगा। जैसे कोई व्यक्ति आपको पता है घायल हो चुका है, अगर उसमें लगे स्थान पर ब्लडिंग ज़्यादा हो रही है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, घाव को दबाओगे या पीड़ित से संपर्क से बचाना या दृढ़ता से साफ पैड या बैंडेड लगाना या घाव पर ड्रेसिंग करना। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले अगर खून ज़्यादा बह रहा है तो आप उसे अपने हाथ से घाव को दबा देंगे ताकि भाव को रोका जा सके। फिर अगला आप अपना प्राथमिक उपचार करेंगे। तीसरा क्वेश्चन अपना कुछ इस प्रकार से है कि स्क्रू ड्राइवर का ब्लेड निम्नलिखित में से किस प्रकार का बना होता है। स्क्रू ड्राइवर आपको पता है, यानी स्क्रू को खोलने के लिए, बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसका जो आगे का ब्लेड होता है वो आपको पता है, चार ऑप्शन है आपके पास में, टेम्पर्ड स्टेनलेस, कठोर टेम्पर्ड माइल्ड, कठोर टेम्पर्ड सॉफ्ट और कठोर टेम्पर्ड कार्बन स्टील। तो दिए गए ऑप्शन में जो आपका डी ऑप्शन है, कठोर टेम्पर्ड कार्बन स्टील का बना होता है स्क्रू ड्राइवर। ठीक है विद्यार्थियों, चौथा क्वेश्चन है अपना कि विद्युत मात्रा की एसआई इकाई क्या है, यानी विद्युत मात्रा को एसआई इकाई अपन देखें तो एम्पियर, वोल्टेज, वाट घंटा या कुलाम। तो दिए गए ऑप्शन में जो डी ऑप्शन है कुलाम, वो आपका होगा इसका राइट आंसर। एम्पियर आपको पता है धारा, वी वोल्टेज को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में अपन आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि करंट और वोल्टेज के मान ज्ञात हों तो शक्ति प्राप्त करने का फॉर्मूला क्या होगा। यानी आपको पावर ज्ञात करनी है और आपके पास में करंट है और वोल्टेज का भी मान है, तो आपको पता है शक्ति का फॉर्मूला है P बराबर VI। तो अपन क्वेश्चन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसी क्रम में आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 6 आपका, जब करंट इलेक्ट्रोलाइट के पास होती है तब करंट किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगी। यानी इलेक्ट्रोलाइट नाम आते ही आपको पता है कि बैटरी होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है और करंट है उसमें, तो आपको पता है वो कौन सा प्रभाव होगा, चुंबकीय प्रभाव होगा, तापीय प्रभाव होगा, रासायनिक प्रभाव होगा या प्रकाशीय प्रभाव होगा। तो दिए गए ऑप्शन में इलेक्ट्रोलाइट नाम आया है, तो अपना ऑप्शन नंबर सी रासायनिक प्रभाव इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर अपन देखें 7 कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB पर छोटे कंपोनेंट को सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डरिंग आयरन की किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। PCB बोर्ड आपको पता है हरे कलर का, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट जैसे कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, इन सबको सोल्डरिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ए ऑप्शन है आपका सोल्डरिंग गन से सोल्डर करना, बी ऑप्शन है टॉर्च से सोल्डर करना और सी ऑप्शन है ताप नियंत्रण आयरन से। ऑप्शन नंबर डी है अपना डीप सोल्डरिंग। तो अब दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी होगा, ताप नियंत्रण आयरन से आप उसे सोल्ड करोगे। ठीक है विद्यार्थियों, 8 नंबर क्वेश्चन है अपना, ओमिक मान पर आधारित मध्यम प्रतिरोध का मान होगा 1 ओम से 1000 ओम, 1 ओम से ज़्यादा और 10 किलो ओम तक, 1 ओम से ज़्यादा और 100 किलो ओम तक और 100 किलो ओम से ज़्यादा। तो दिए गए ऑप्शन में अपना सी ऑप्शन राइट होगा, 1 ओम से ज़्यादा और 100 किलो ओम तक। इसी क्रम में आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक ठोस तत्व या इंसुलेटेड कंडक्टर का टेंस लाइन स्ट्रेट स्क्रीन के साथ या बिना स्क्रीन के साथ कहलाता है। यानी जैसे कोई भी आपका तत्व है या इंसुलेटेड कंडक्टर का टेंस लाइन स्क्रीन के साथ या बिना स्क्रीन के साथ कहलाता है, जैसे केबल हो गया, कोर हो गया, कंडक्टर हो गया या तार या वायर।
ठीक है विद्यार्थियों, तो दिए गए ऑप्शन में अपना तार होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यानी जो वायर होता है वो इंसुलेटेड के साथ में हो या बिना स्क्रीन के हो तो उसे कहते हैं अपन वायर या तार। ठीक है, इसी क्रम में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 अपना कि कंडक्टर का साइज मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यानी कंडक्टर का साइज मापना आपको वायर का, तो इसी क्रम में अपन देखेंगे कि अपना पहला ऑप्शन है वेवल गेज, वर्नियर कैलिपर, स्टैंडर्ड वायर गेज और डेप्थ गेज। तो आपको क्या करना है, कंडक्टर का साइज या वायर का साइज मापने के लिए आपको पता है अपन SWG का प्रयोग करते हैं। SWG मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज। सी ऑप्शन आपका इसका राइट होगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 11 देखें कि विद्युत हीटर का पावर इनपुट क्या होगा जो 240 वोल्टेज की सप्लाई पर 4 एम्पियर लेता हो। आपको पावर इनपुट ज्ञात करना है, तो आपके पास में वोल्टेज भी है और एम्पियर भी है। और अपने पीछे क्वेश्चन में देखा भी था कि पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर VI। तो V आपके पास 240 है और I आपके पास में 4 है। तो जब 240 को आपको पता है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 960 वाट। क्वेश्चन ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इसी क्रम में अपन आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर अपना 12 है कि ELCB का अर्थ होता है, यानी ELCB की फुल फॉर्म क्या होगी। तो ये ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल लीकेज करंट ब्रेकर, अर्थ लीकेज करंट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, डी है आपका इलेक्ट्रिकल लाइन सर्किट ब्रेकर। तो दिए गए ऑप्शन में अपना जो सी ऑप्शन होगा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर वो इसका राइट आंसर होगा। इसी क्रम में आगे बढ़े कि जिंक प्लेट में उपस्थित अशुद्धियों के कारण साधारण वोल्टेज सेल में आने वाले दोष का क्या नाम होगा। तो जो आपकी वोल्टिक सेल होता है उसके अंदर जिंक प्लेटों में उपस्थित अशुद्धियों के कारण जो दोष होगा उसे अपन ध्रुवीकरण कहेंगे या लोकल एक्शन कहेंगे या सल्फेशन कहेंगे या बकलिंग कहेंगे। तो आपको पता है एक बैटरी होती है रासायनिक बैटरी, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के दोष पाए जाएंगे। तो जिंक बैटरी के अंदर जो अशुद्धियों के कारण जो दोष होगा वो होगा आपका लोकल एक्शन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 14 देखें तो आपको दे रखा है कि विद्युत के एक कूलाम द्वारा तत्व के द्रव्यमान को इलेक्ट्रोलाइट से मुक्त करना कहलाता है। यानी विद्युत का एक कूलाम, ठीक है, तत्व के द्रव्यमान को इलेक्ट्रोलाइट से मुक्त करने का कहलाएगा। तो जैसे विद्युत की मात्रा होगी या विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा या विद्युत आवेश होगा या वैद्युतिक रासायनिक कथन होगा। तो दिए गए ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर में आपका बी ऑप्शन वैद्युतिक रासायनिक तुल्यांक इसका आंसर राइट होगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 15 देखें अपने कि 4 सेल समांतर में जुड़े हैं और प्रत्येक सेल की रेटिंग 1.5 वोल्टेज तथा 16 एम्पियर प्रति घंटा है। तो बैटरी में AH यानी एम्पियर घंटा रेटिंग क्या होगी। तो आपको पता है भी जब किसी भी आपको पता है संयोजन दो प्रकार से होते हैं, एक श्रेणी में एक समांतर में। जब श्रेणी में आप धाराओं को जोड़ते हो, ठीक है विद्यार्थियों, धारा अलग अलग बढ़ जाएगी और समांतर में आपको होता है धाराओं का मान आपस में जुड़ जाएगा एक बिंदु पे। तो जैसे यहाँ पे आपके 4 सेल जुड़े हैं और चारों में प्रत्येक में 16 एम्पियर की जब धारा प्राप्त हो रही है तो इसने बैटरी में एम्पियर पूछा है। तो 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 48 एम्पियर या 64 एम्पियर। तो 4 16 एम्पियर की जुड़ी है तो अपन चारों को 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 चौको 64 एम्पियर घंटा। इसका आंसर आपका राइट होगा। ठीक है विद्यार्थियों, 16 नंबर क्वेश्चन है अपना कुछ इस प्रकार से कि जब बैटरी बहुत ही कम दर पर चार्ज की जाती है तब बैटरी चार्ज करने की विधि कहलाती है। यानी बैटरी को चार्ज करने की विभिन्न प्रकार की विधियां पड़ी है, उनमें से अगर बैटरी को अपन लो दर पर उसे चार्ज कर रहे हैं तो वो होगा अपना रेक्टिफायर, स्थिर या ट्रिकल चार्जिंग या स्थिर वोल्टेज। तो दिए गए ऑप्शन में सी ऑप्शन है जो आपका ट्रिकल चार्जिंग विधि, वो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका हेक्सा ब्लेड के 2 सीमावर्ती दांतों के बीच की दूरी कहलाती है। ठीक है विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा बी पिच ब्लेड। जैसे 4 ऑप्शन है आपका ब्लेड की विशेषता, ब्लेड का पिच, ब्लेड का पद, ब्लेड का आकार। तो इसमें ऑप्शन होगा बी राइट आपका आंसर होगा। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है अपना कि जैक प्लेन का कटिंग ब्लेड किस धातु का बना होता है। जैक प्लेन का कटिंग ब्लेड तो आपको किस धातु का बना होता है। तो जैसे उच्च गति स्टील से, उच्च कार्बन स्टील से, टंगस्टन स्टील से या एलॉय स्टील से। तो इसमें होगा क्वेश्चन नंबर आपका बी ऑप्शन राइट होगा कि उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। इसी क्रम में आगे देखें अपन क्वेश्चन नंबर 20 को कुछ इस प्रकार से है कि मध्य लेप प्रकार के अर्धलेप जोड़े का प्रयोग होता है जहाँ पे फ्रेम के 2 भाग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जॉब का एक भाग दूसरे भाग को मिलता है, जॉब के दोनों भाग एक दूसरे को अंत में क्रॉस करते हैं,
जॉब के दोनों भाग अंत में आपस में मिलते हैं। तो दिए गए 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा कि जॉब का एक भाग दूसरे भाग पर जब मिलता है उसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है विद्यार्थियों, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन कि हैंडल ड्रिल का प्रयोग कितने मिमी तक को छेद करने के लिए, यानी जो हैंड ड्रिल मशीन होती है आप उसका प्रयोग कितने तक के होल करने के लिए कर सकते हो, जैसे 5 6 6.5 व 7.5। तो दिए गए ऑप्शन में अपना जो 6 है वो अपन हैंड ड्रिल के द्वारा बना सकते हैं। विद्यार्थियों, ये फर्स्ट ईयर के आगे होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।